अपने बच्चे को आज़ादी दो और उसे वो करने जो जो वो करना चाहता है। ये स्टेटमेंट बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि जब आपके अपने बच्चे की ये बात आती होगी तो आपके लिए करना बहुत मुश्किल पड़ता होगा। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अनुसुया गोहिल और आपका पावन ऐप पे स्वागत है। आज हम जो कल चर्चा कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे और समझेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का हमारे मॉडर्न टाइम्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है ये तो एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और अरे कुछ बुक्स आती हैं उन्हें पढ़ के हम समझ सकते हैं, पर आपको पता है ये एक बहुत ही एंशिएंट कॉन्सेप्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हमारे खुद के शास्त्रों में आती है। खुद के अगर हम बहुत स्टोरीज पढ़ें तो उनसे हमें समझ आती है। चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, समझना कि आपका बच्चा उस स्टेज पे क्या चाहता है। हम भी उसी दौर से निकले होते हैं, पर जैसे जैसे टाइम बदलता है हमारा एवोल्यूशन होता रहता है और हम कहीं ना कहीं रिलेट करना अपने पास से छोड़ देते हैं। ये चाहते ना चाहते बहुत ही एक ऑब्वियस चीज़ है जो होती ही है। लाइक मेरे लिए अब सोचना कि मैं 5 साल में कैसी थी ये बहुत मुश्किल है। अगर मुझे कोई बच्चा मिलेगा तो शायद मैं भी उसे बहुत डांट दूंगी कि अरे तुम ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे, और जबकि शायद मैं जब 5 साल की थी मुझे भी अपनी आज़ादी पसंद थी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इंडिया में चाइल्ड साइकोलॉजी का पहले कितना महत्व रहा है और उसे हम आज के डेट में कैसे अपना सकते हैं, तो शायद हमारे लिए अपने बच्चे को हैंडल करना बहुत आसान हो जाए। तो आपके कल मैंने बोला था कि हमारे यहाँ एक गुरुकुल सिस्टम रहा है। अब गुरुकुल सिस्टम में क्या था कि हम अपने बच्चों को थोड़े टाइम बाद, जैसे आज भी स्कूलिंग में भेजते हैं, वैसे ही स्कूलिंग के वे में एक डालते थे, पर वहाँ हर चीज़ में एक्सपोजर दिया जाता था। पर आज से उसका जो थोड़ा सिनेरियो अलग था वो ये था कि सर्टेन टाइम बाद बच्चे को जिसमें उसका रुझान है उसी में बिल्कुल सही बनाया जाता था। बट आज मैं समझ सकती हूँ कि 10th-12th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल सेम सिलेबस हमें पढ़ना ही पड़ता है, चाहे हमारा अच्छा हो या ना हो उसमें रुझान। बट इसका एक सॉल्यूशन है। मैं जानती हूँ अपना बच्चा जब कम नंबर लाता है तो ये समझ लेना कि अरे हमारा बच्चा वीक है, ये थोड़ा मुश्किल है। लोग हमें कहते हैं कि अरे नहीं नहीं आपका बच्चा आगे कल को कर लेगा अच्छा, बट हमारे लिए ये मान पाना कि हमारा बच्चा किसी चीज़ में या किसी फील्ड में कम है ये मुश्किल हो जाता है, राइट। और आपके साथ भी होता होगा, किसी के साथ भी ऑब्वियस है ये होगा। बट मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपने बच्चे को एक्चुअल में इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसे एक सही पाथ पे लेके जा सकते हैं। तो गुरुकुल सिस्टम आज की डेट में तो क्योंकि एक स्टैंडर्ड स्टडिंग सिस्टम है हमारे लिए मुश्किल है, बट हम अपने घर में एटलीस्ट उसे थोड़ा सा गुरुकुल सिस्टम दे सकते हैं। तो गुरुकुल सिस्टम की एक्चुअल में शुरुआत ऐसे होती थी कि हमारे ग्रंथों में एक कॉन्सेप्ट कहा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जब हमने उसका नाम रखना है तब हम उसके चारों तरफ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो अलग अलग फील्ड्स को डिफाइन करती हैं, और बच्चा जिस ओर जाता है माना जाता है कि उसका रुझान उसमें है। अगर आपका बच्चा सच में अभी ही पैदा हुआ है तो आपको ये करना चाहिए, बट अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो आपने कल मेरी कही हुई टास्क तो करी ही होगी, उससे पूछा होगा कि तुम्हें क्या पसंद है। पर एक बच्चे के लिए शायद जब वो बोलने लगता है तो ये एकदम बता पाना मुश्किल हो जाता है। जो उसका रिफ्लेक्स शायद बचपन में एकदम स्पॉन्टेनियस था वो आज एकदम ना बता पाए। तो कोई नहीं, ये एक प्रोसेस आज हमने सिर्फ शुरू करा है। आप रोज थोड़ी हैबिट्स बना सकते हैं उससे इस बारे में पूछने की उसको आज क्लास कौन सी अच्छी लगी नहीं लगी, ताकि आपको थोड़ा पता लगने लगे कि आपका बच्चे का किस चीज़ में रुझान है। इसके अलावा उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए हर चीज़ ज्वाइन करने की। अगर वो स्कूलिंग में स्पोर्ट्स में अच्छा है और उसके नंबर कम आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे रोकिए मत, उसे करने दीजिए वो कर जो रहा है, क्योंकि सच में इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा कि हमारे बेसिक लेवल के जो नंबर्स होते हैं उनको कल को जाके कोई नहीं पूछता। बट हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अगर वो फेल हो रहा है तो मुझे फेल होने दो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होइए। इसके अलावा हमारे जो गुरुकुल सिस्टम या नॉर्मल भी सिस्टम कहें उसमें हमारी जो पूरा बेसिस है वो तैयार होता है कि हम बच्चे को खुद इतना कैपेबल बनाएं कि वो पहले अपना माइंड खुद क्लियर कर सके।
मैंने जैसे आपको बोला कि आज आप बच्चे से पूछोगे तो शायद वो ना बता पाए उसका रुझान किस में है, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हम ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करने लग जाते हैं और हमारी स्पॉन्टेनिटी कम होती जाती है। और इसका करने का क्या तरीका है? तो हमारे पूरे धर्म सिस्टम में 5 बेसिक चीज़ें कही जाती हैं: सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। ये एक्चुअली कहने को लगते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं या इन्हें इनकलकेट करना बहुत मुश्किल है, बट एक्चुअल में धीरे धीरे आपको अपने बच्चों में ये डालने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो कोई स्टोरी फॉर्म्स के थ्रू हो या आपके कुछ रियल एक्शंस के थ्रू हो जिससे बच्चे को वो समझ आने लगे। एक्चुअल में ये हमें एक बहुत हद तक स्ट्रेंथ देते हैं ताकि हम अपना माइंड क्लियर कर सकें। तो मैं आपकी जो टास्क 2 दूंगी वो ये है कि हर वीक अपने बच्चों को कोई इससे इन 5 वैल्यूज से रिलेटेड स्टोरी बताना शुरू करिए, उसके विचार जानना शुरू करिए। जब आप स्टोरी बोलते हैं तो उसके क्या इस बात पे विचार हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने आज उसे कोई धर्म से रिलेटेड स्टोरी बताई, एंड धर्मा बाय धर्मा मीन्स कि प्रॉपर एक कंडक्ट क्या होना चाहिए इंसान, ऐसा धर्म की बात कर रही हूँ मैं। या सत्य मीन्स प्रॉपर सत्य बोलना। तो इनसे रिलेटेड जब आप उनसे स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं तो उसका इस पे रिएक्शन क्या है। धीरे धीरे वो बच्चे की खुद की क्लियरिंग पावर बढ़ती जाती है जब हम उसे ये बेसिक वैल्यूज सिखाते हैं, और वो इतनी बढ़ती जाती है कि वो बाकी लेवल्स में भी अपने जीवन में क्लियर होने लगता है। तो मेरी आशा है कि आज से आप ये टास्क शुरू करेंगे और हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि एज पेरेंट्स आपको हल्की सी अपनी साइकोलॉजी बदलने की कैसे ज़रूरत है। तब तक के लिए आप ये 2 जो टास्क दी गई हैं उन्हें करते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।